आज के विचारों के क्रम में आज के विचार हैं कर्म खाई। कर्म खाई, जिसे जिसका कर्म ही खाता हो उसको ही कर्म खाई कहा गया है। आप वो ही कर्म करें जिससे आपको कोई कष्ट या दुख ना हो। कर्म या धर्म इंसान की पहचान की सीढ़ी है। कर्म से मनुष्य की अंतरात्मा का प्रकाश का पता चल जी जाता है। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो मनुष्य को दीमक की तरह खाकर कमज़ोर और उत्साहहीन बना दिया करते हैं। जो कर्म ना करता हो उसे भी कर्म खाई कहा गया है। जो कर्म को खा जाता है या निठल्ला हो या बुरी संगत से कर्मों का नाश करता हो, ऐसे लोग ही कर्म खाई की श्रेणी में आया करते हैं। एक कर्म खाई होती है, एक कर्म उड़ान भी भरता है, एक कर्म सागर की तरह विशाल और व्यापक होता है, एक कर्म ऐसा ही है जिससे मिलने वाला सुख या आनंद वर्णनातीत है तथा अनिर्वचनीय कहा गया है। ऐसे कर्म को कर्मयोग भी कहा गया है। कर्म खाई को नरक भी कहा गया है। जिन कर्मों से हमारी अपनी जमीर गिरती हो या हमारे मन बुद्धि चित्त में अहंकार पैदा होता हो, वह सब कर्मनाशा नदी का रूप ही है। हमारा चित्त जब सागर की तरह महान और शांत हो जाता है, जब हम गहराई में उतर जाते हैं, तो उत्पन्न विवेक मोती की तरह हमारी वाणी द्वारा अपना तो कल्याण करता ही है, साथ ही औरों को भी दिशा निर्देश देकर उन्हें सुखी मानव बनाने का धर्म निभाता है। वह निष्काम कर्मयोग से मनुष्य परमात्मा को सहजभाव से प्राप्त होने का अधिकारी हो जाता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। इसे यदि जानना है तो कर्म ऐसा जो भाग्य रेखा के साथ आपके ललाट पर लिखी दिखाई देती है, अर्थात आपका स्वरूप आपको कर्मानुसार बनाता बिगाड़ता रहता है। आपकी उदासी या प्रसन्नता दोनों ही गुण आपके कर्म को दर्पण की तरह उजागर कर दिया करते हैं। विविध कर्मों की व्याख्या पर चर्चा करना यहाँ आवश्यक तो नहीं, फिर भी कुछ कर्मों का ज्ञान यदि आपको है तो आप अपने कर्म को कर्म खाई से बचा सकते हैं। कर्म खाई इतनी गहरी है कि जिसकी थाप पाना गहरा है और कठिन है। कर्म इंसान को अच्छा भी बनाता है तथा कर्म बुरा भी बनाता है। अपने अपने कर्मों का फल तो सभी को समयानुसार स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। कर्महीन को ही कर्म खाई कहा गया है। यह ब्रज का शब्द है। अतः आप कर्मों की विशेष गति का वर्णन सुनकर कर्मों के फल का चयन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा कर्म अच्छा फल और बुरा कर्म बुरा फल। ईश्वरीय कर्म ईश्वर की कृपा का फल। सामाजिक कर्म सामाजिक सम्मान या कीर्ति का। राजनीतिक कार्य सबका पूर्णतः समर्थन। नैष्ठिक कर्म नीच फल। पुण्य कर्म देवताओं की प्राप्ति। पूजा कर्म सुख की प्राप्ति। यज्ञ हवन मनोकामना की पूर्ति। सेवा संत माता पिता सत्संग अमरता की प्राप्ति। यूँ तो कर्मों का अंत नहीं है, फिर भी आप जान सकते हैं कि आपको जो उचित है उसे आप अवश्य करें, किंतु याद रहे अच्छे से अच्छे कर्म हों जिससे कि अपना परिवार का समाज और देश का भला हो। आपके आज के विचार। धन्यवाद।